अक्सर हम ये सोचते रहते हैं कि भाई लोग हमें नजरअंदाज करते हैं, हमें अनदेखा कर देते हैं, हमारी बातों को ध्यान से नहीं सुनते, बल्कि वो दूसरे लोगों की बातों को बड़ी ध्यान से सुनते हैं और उन पर रिएक्ट भी करते हैं। दूसरे लोगों को बहुत ही आदर और सम्मान मिलता है और हमें नहीं मिलता। लोग हमें नजरअंदाज क्यों करते हैं? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे 5 कारणों के ऊपर जो अगर आपके अंदर है तो उसी की वजह से लोग आपको नजरअंदाज करते हैं। हमें लोग नजरअंदाज करते हैं, इसका ब्लेम हम लोगों पर डाल देते हैं, औरों पर डाल देते हैं कि भाई हमें ये नजरअंदाज कर रहा है, ये गलत है, ये बुरा है। लेकिन हम अपने अंदर झांक कर नहीं देखते हैं कि भाई आखिर हमसे क्या गलती हो गई है, कहीं कोई कमी हमारे अंदर ही तो नहीं है, कहीं कोई ऐसी चीज नेगेटिव हमारे अंदर ही तो नहीं है कि जिसकी वजह से लोग हमें नजरअंदाज करते हैं। आत्म मंथन की जरूरत हमें बहुत ज्यादा होती है, हर एक चीज में जरूर पड़ती है और करनी भी चाहिए। लोग अगर आपको नजरअंदाज कर रहे हैं और आपको अपने अंदर ये झांक कर जरूर देखना है कि ये 5 कमियां कहीं आपके अंदर तो नहीं है। सबसे पहली कमी कि आप लोगों की बातें नहीं सुनते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, आपने भी देखा होगा, मैंने तो बहुत सारे लोगों को देखा है कि भाई जो अपनी अपनी बोलते रहते हैं, सिर्फ अपनी बातें बताते रहते हैं कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, मेरा दोस्त ऐसा, मेरा रिश्तेदार ऐसा, मेरे घर वाले ऐसे, मेरा बच्चा ऐसा, मेरे बच्चे वैसे, इतनी इनकम, इतने खर्चे, सिर्फ अपना अपना अपना। अपनी, मैं ये नहीं कहूंगी कि सिर्फ वो रोते ही रहते हैं, वो अपनी तारीफ भी करते रहते हैं, लेकिन जो भी है सब उनके पास है। किसी और की परेशानी से, किसी और की बातों से उन्हें कोई मतलब नहीं होता है। तो ऐसा तो अगर आप कर रहे हैं तो फिर आप भूल ही जाइए कि लोग आपको रिस्पेक्ट करेंगे या फिर आपसे बात करने के लिए आगे से आएंगे। देखिए दोस्तों, कोई इंसान अगर आपसे आकर बात कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो अपनी परेशानियां आपके साथ शेयर करना चाहता है, या फिर उसके कोई विचार, उसकी कोई थॉट आपके साथ वो शेयर करना चाहता है, कुछ कहना चाहता है। तो आपको वो चीजें सुननी चाहिए। एक कन्वर्सेशन जो होता है ना, एक तरफ से नहीं होता है। अगर सिर्फ आप बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं और सामने वाला हूं हाँ कर रहा है, तो वो तो सिर्फ आपकी तरफ से हुआ ना, उसकी तो बातें आपने सुनी ही नहीं। तो कभी भी अपने अंदर ये चीज मत लाइए कि आप सिर्फ अपनी अपनी बातें बताएं, दूसरे की सुने ही ना। दूसरे की भी सुनिए और अपनी भी कहिए। दोनों जब आपस में बात करते हैं तो लोगों में आपकी जो बाउंड्रीज होती है, आपकी जो रिस्पेक्ट होती है, आपका जो संबंध या बंधन कह लीजिए, वो स्ट्रांग होता चला जाता है। लेकिन अगर सिर्फ आप अपनी अपनी बोले जा रहे हैं, अपनी अपनी कहे जा रहे हैं, तो वो चीजें कहीं ना कहीं गलत इफेक्ट डालती हैं। तो इस बात पर तो आप ध्यान दीजिए। अब बात आती है नेगेटिव पर्सनैलिटी। नेगेटिव पर्सनैलिटी का मतलब यहां पर यह है कि आप हमेशा लोगों में भी नेगेटिव चीजें ढूंढते हैं। देखिए, नेगेटिव यानी कि गलत चीजें हर एक इंसान के अंदर होती है, ठीक है। ये बात तो मैं भी मानती हूं और आप भी मानते हैं। हर एक इंसान में कोई ना कोई कमी होती है, कोई ना कोई बुराई होती है। लेकिन हमें इंसान की अच्छाइयों को भी देखना चाहिए, हमें सिर्फ उसकी कमियां नहीं देखनी चाहिए। लेकिन हम करते क्या है, हमें सिर्फ लोगों की कमियां नजर आती हैं, हम सिर्फ लोगों की बुराइयां देखते हैं। हम कहते हैं कि भाई तुम्हारे अंदर ये दिक्कत है, तुम्हारे अंदर वो दिक्कत है, तुम्हें ये नहीं आता है, तुम्हें वो नहीं आता है। हम सिर्फ और सिर्फ उनकी कमियां उन्हें गिनवाते रहते हैं। कभी हम उनकी अच्छाइयों के लिए, उनकी क्वालिटीज के लिए हम उन्हें अप्रिशिएट नहीं करते हैं। हम भूल गए हैं कि लोगों की तारीफ भी की जाती है। हम सिर्फ विश्वास रखते हैं तो लोगों की कमियां निकालने में। हमें अपना ये तरीका बदलना होगा। हमें लोगों की कमियां अगर उन्हें बतानी भी हैं तो इस तरीके से बतानी है कि उन्हें बुरा ना लगे, और उन्हें बताना है कि भाई इसके अंदर तुम सुधार कर लो, है ना। और उनकी अच्छाइयों के लिए, उनकी क्वालिटीज के लिए हमें उन्हें अप्रिशिएट करना है, उन्हें प्रोत्साहित करना है, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना है। कई बार लोग हमसे इसलिए भी दूर हो जाते हैं, हमें इसलिए भी इग्नोर करते हैं क्योंकि हम अपनी कमियां नहीं समझते हैं, मानते ही नहीं है कि भाई हमने कोई गलती की है, हमसे कोई गलती हो गई है। हम उसे स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं। हमें सिर्फ लोगों की गलतियां दिखाई देती हैं। दोस्तों, यहां पर तीसरा और चौथा दोनों नंबर आ जाते हैं गलतियों को स्वीकार ना करना। हम ये भूल जाते हैं कि हम भी इंसान हैं
और हम सोचने लगते हैं कि भाई हमसे तो कोई गलती नहीं हो सकती है, हम तो कोई गलती कर ही नहीं सकते हैं। और हमें अगर लगता है कि भाई हमसे अपनी गलती हो भी गई है तो कभी हम उसे एडमिट नहीं करते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। अपनी गलती को हम कभी भी स्वीकार नहीं करते हैं और बस हम कहते रहते हैं मेरी वजह से नहीं हुआ, मेरी वजह से नहीं हुआ, उसने किया, इसने किया, फलाना ढिमकाना। और इसकी वजह से लोग हमसे दूर होते चले जाते हैं, लोग हमें इग्नोर करते चले जाते हैं। दोस्तों, अगर हमसे कोई गलती होती है ना, तो हमें सामने आकर उसको स्वीकार करना चाहिए, उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, उसके लिए सॉरी बोलना चाहिए। सॉरी बोलने में, अपनी गलती को मान लेने में कोई दोष नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है। इंसान है हम, हमसे गलती हो ही जाती है। तो हमें दूसरों की गलतियां तो नजर आती हैं, लेकिन अपनी गलतियों को हम छुपाने की कोशिश करते हैं। अगर आपसे ऐसी कोई गलती हो गई है तो उसके लिए आपको माफी मांग लेनी चाहिए। माफी मांगने से कोई इंसान छोटा नहीं होता है, बल्कि आपकी इज्जत, आपकी वैल्यू औरों की नजरों में और भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो कभी भी माफी मांगने में शर्मिंदगी महसूस ना करें। अगर आपकी गलती है तो पूरे जोश के साथ आप दूसरे के सामने जाएं और उससे माफी मांग लें। आपकी रिस्पेक्ट उसकी नजरों में भी और औरों की नजरों में भी और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। लोगों को लगेगा कि हाँ भाई, बंदे में गट्स है, उससे गलती हुई तो उसने तुरंत ही उसे एक्सेप्ट किया और सॉरी भी बोला। तो इसीलिए कभी भी माफी मांगने से झिझके नहीं, हिचकिचाए नहीं। दोस्तों, कई बार हमारी नेगेटिव सोच हमें लोगों से दूर कर देती है। हम हमेशा लोगों में कमियां तो ढूंढते ही हैं, साथ ही साथ उनमें बुराइयां भी निकालते रहते हैं, उनकी बुराई करते रहते हैं। हम दूसरों से करते रहते हैं कि भाई कोई हमारे पास आके बैठा नहीं और हमने दूसरे की बुराई चालू कर दी। ठीक है, कोई मेरे पास मेरे हालचाल पूछने के लिए आया है, या फिर हम सोचें कि वो अपनी कोई परेशानी लेकर हमारे पास आया है, हमने उसकी बात तो सुनी नहीं, लेकिन हमने किसी और थर्ड पर्सन की बुराई चालू कर दी। मैं कंटिन्यू उस पर बात करे जा रही हूँ, बोले जा रही हूँ कि उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। सामने वाला बंदा अपने आप उठेगा और वहां से निकल जाएगा। वो समझ जाएगा कि इसके पास तो किसी की बुराई करने से अलग कोई और काम है ही नहीं, ये तो बस बुराई ही करता रहेगा और फिर वो कभी आपके पास नहीं आएगा। आएगा तो कई बार सोच समझ के आएगा कि भाई ये तो बस अपनी अपनी ही बोलेगा, किसी की बुराई ही करेगा और ये तो मेरी बात सुनेगा ही नहीं, इसके पास तो और कोई काम ही नहीं है। आप भी बोलते होंगे कि इसके पास तो बस लोगों की बुराई रहती है और कोई काम धंधा तो इससे रहता नहीं है ना? तो ऐसी सोच, अपना ऐसा नजरिया हमें बदलना होगा। हमें क्या मिलेगा दूसरे की बुराई किसी और से करके? क्या वो इंसान उसे जाके सुधार देगा? नहीं। जो भी चीजें हैं हमें ही हैंडल करनी है, हमें ही उन्हें सॉर्ट आउट करना है। तो क्यों हम किसी और से, किसी और की बुराई करके अपने पर्सनैलिटी को डाउन करें? तो कभी भी किसी से कोई बुराई मत कीजिए, किसी की बुराई मत कीजिए। कई बार लोग हमसे दूर इसलिए भी हो जाते हैं कि हम बोलते रहते हैं भाई हम बिजी इंसान हैं, हमारे पास ना बहुत ज्यादा काम है, हम बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, कहीं आ नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते। कोई हमें बुलाए फोन करके, भाई हमारे यहाँ पर बर्थडे सेलिब्रेशन है, तुम आ जाओ, तो हम कहेंगे नहीं भाई मैं तो बहुत बिजी हूं, मेरे पास तो समय ही नहीं है। एक बार बंदे ने किया, दूसरी बार वो आपके पास कॉल ही नहीं करेगा। कोई इंसान आपके घर आया है, आपके घर वो आपसे मिलने के लिए आया है, बातें करने के लिए आया है, लेकिन आप उसे बाहर बैठा हुआ छोड़कर अपने काम में लग जाएं, अपने काम को ही करते रहें, तो दूसरा वाला फिर कभी आपके घर नहीं आएगा। वो समझ जाएगा कि इसको तो सिर्फ काम काम ही चाहिए, हम इतनी दूर से इसके घर आए हैं, हमारी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, वैल्यू नहीं है। इसीलिए कोशिश कीजिए कि ये बहाना या फिर ये जो आपने एक शब्द अपना रखा है ना कि मैं बहुत बिजी हूं, इसे अपनी लाइफ से कम करने की। बिजी हर एक इंसान है, लेकिन फिर भी कोई अगर समय निकालकर आपके पास आ रहा है तो उसकी रिस्पेक्ट कीजिए और उसको वो जो टाइम उसने निकाला है ना, उसको ऐसे जताइए कि हाँ भाई तुमने बहुत अच्छा किया जो तुम यहाँ आए। नेक्स्ट टाइम वो दुगने जोश के साथ आपके पास आएगा। कुछ कमियां हमारी हैं जो हमें दूर करनी है और फिर लोगों में हमारी जो छवि है, हमारा जो इमेज हम क्रिएट करेंगे वो कुछ अलग ही होगा और लोग आपकी रिस्पेक्ट भी करेंगे, आपसे बात भी करना चाहेंगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। हो सकता है इन वीडियोस से उन्हें कुछ फायदा हो, उन्हें कुछ मोटिवेशन मिले और वो भी अपनी लाइफ में खुशी खुशी रह पाए।